अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम में आपकी मेज़बान अमीना खान आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान वो अजीम ममलिकत है जिसे अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है। मर्दान जो गंदम की काश्त के लिए मारूफ इलाका है और मुल्की मईशत में इसका अहम किरदार है। इसी तरह कोहाट का अमरूद भी मुल्क भर में अपने जायके की वजह से मारूफ है। इन दोनों इलाकों की सौगातों के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। एक और अहम इवेंट जो गुज़श्ता दिनों गुजरा है वो था माओ का आलमी दिन। नाज़रीन, माँ किसी रिश्ते ही का नाम नहीं बल्कि ये वो नेमत है जिसके कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी। माँ जो अपनी नींदें तबाह करके बच्चे को सुख की नींद सुलाती है। माँ जो खुद को भूखा रखकर अपने बच्चे का पेट भरना चाहती है। माँ वो अजीम रिश्ता है जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से माओ के आलमी दिन की मुनासबत से तैयार करदा कुछ रिपोर्ट्स भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा लोड शेडिंग और दीगर मसाइल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब मामूल सिंध की दुनिया से। नाज़रीन, माँ मुस्तक़बिल की मेमार होती है। कौमों का मुस्तक़बिल माओ के हाथों में होता है। अल्लाह ताला ने भी माँ को अजीम तर दर्जा दिया है और जन्नत उसके कदमों में डाल दी है। उन माओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल माओ का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल भी इसी जोश व जज्बे के साथ माओ का आलमी दिन मनाया गया। कराची में उन माओं को एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो ना सिर्फ अपने माँ बाप का नाम बल्कि मुल्क का नाम रोशन कर सके। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। कराची में मदर्स डे के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली एक्सपर्ट मदर्स को अवार्ड्स दिए गए। बहरिया ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में मीडिया, शोबिस, खेल, तालीम और पेरेंटिंग से ताल्लुक़ रखने वाली माओं ने शिरकत की। अवार्ड्स तकरीब में होम मैनेजमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड एनालिस्ट, टाइम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन समेत दीगर कैटेगरीज में माओं को इजहार तशक्कुर के तौर पर अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर शरीक एक्सपर्ट माओं का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ माँ की ही हस्ती है जो खुद बेआराम रहकर अपने बच्चों को आराम मुहैया करती है। माँ मुस्तकबिल के मेहमारों को दुरुस्त खतूत पर तरबियत दे तो कौम तरक्की करती है। इस मौके पर सैफ गेम्स में 100 मीटर रेस जीतने वाली नसीम हमीद की वालदा समेत पाकिस्तानी तालिबे इल्म अली मोइन नवाजिश जिन्होंने ए लेवल के इम्तिहान में 21 ए लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, इनकी वालदा को भी एक्सपर्ट माँ का अवार्ड दिया गया। एक्सपर्ट मदर्स का कहना है कि वो अपने आप को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करके मुस्तकबिल के मेहमारों की और बेहतर अंदाज में परवरिश करेंगी। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत ने हफ्ते में 2 छुट्टियों और 8 बजे दुकानें बंद करने के अहकाम जारी किए हैं और इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। इसके बावजूद मुल्क के अक्सर इलाकों में दुकानें 8 बजे बंद नहीं हो रही। हैदराबाद के तिजारती मराकज़ में भी ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र वॉपडा ने 8 बजे के बाद उन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर रखी है, जिसके बायस तिजारती इलाकों से मुल्हिका रिहायशियों को सख्त परेशानी का सामना है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सुल्तान ज़ई की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के बड़े तिजारती मरकज के करीब वाक़े रिहायशी इलाके में। एनर्जी के बचाव के लिए किए जाने वाले हुकूमती फैसलों में से एक बाजारों को 8 बजे शफ्त बंद किए जाने का फैसला भी शामिल है, जिस पर अब तक पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका है। इस सिलसिले में सूबाई वज़रा और खुद वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह ने ताजिर बिरादरियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से इजलास करके बाहिमी ताउन के साथ मसले के हल की बात की। मगर ऐसे इलाके जहां तजारती मराकज़ मौजूद हैं, हेस्को ने अपना पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए 8 बजे बिजली बंद करने का फैसला किया, जिसका दौरानिया कहीं 2 और कहीं 3 घंटे तक तवील भी रहा। ऐसी सूरत हाल में तजारती मराकज़ के फीडर से वाबस्ता रिहायशी इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। रात के इन औकात में बच्चों को पढ़ाई और स्कूल के होमवर्क के लिए मोमबत्तियाँ, चिराग, चार्जर लाइट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि खाना पकाने के लिए ख़वातीन को शदीद परेशानी का सामना है। अक्सर ख़वातीन सुई गैस का एक चूल्हा जलाकर दूसरे चूल्हे पर काम करती नजर आती हैं। रात 8 बजे दुकानें बंद कराने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद तो न हो सका, मगर इस जुर्म की पादाश में रिहायशी इलाके के लोग लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद।
آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی سرگرم رہتا ہے. کسی بھی ادارے میں اگر کسی کی حق تلفی ہو اور کوئی سنوائی نہ ہو تو پھر ملازمین کے لیے اس کا آخری حل احتجاج ہی رہ جاتا ہے. ٹنڈوالہ یار میں محکمہ ہیلتھ کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ 2 دیگر جماعتوں نے بھی مطالبات کے حق میں احتجاج کیا، جس کا احوال ہمیں بتا رہے ہیں قاضی نعیم الدین اپنی اس رپورٹ میں. ٹنڈوالہ یار میں مطالبات کی منظوری کے لیے سندھ پیرا میڈیکل، اہل سنت والجماعت اور گاؤں کے مکینوں کی جانب سے مظاہرے کیے گئے. سندھ پیرا میڈیکل کی جانب سے کرپشن اور رشوت کے حصول کے لیے ملازمین کو مختلف حربوں سے تنگ کیے جانے کے خلاف EDO آفس کے سامنے مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کی جانب سے کراچی میں علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے قتل کیے جانے اور قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صوبائی رہنما سید سکندر شاہ کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا. صوبائی رہنما نے اپنے خطاب میں علماء کرام کے سرعام قتل پر سیاسی، مذہبی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اس کے علاوہ پریس کلب پر گوٹ یار محمد خاصخیلی پرائمری اسکول کے معصوم بچوں نے 1 سال سے ٹیچر کے اسکول نہ آنے کے خلاف مظاہرہ کیا. بچوں کے والدین نے بتایا کہ اسکول میں صرف 1 ٹیچر تعینات ہے اور وہ بھی گزشتہ 1 سال سے غیر حاضر ہے. انہوں نے اسکول میں اساتذہ کی تعیناتی کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین طاہر شاہ کے ساتھ قاضی نعیم الدین، دنیا نیوز، ٹنڈوالہ یار.